नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो सेकंड ग्रेड का जो साइंस के डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है उसकी आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं और पूरे 100 क्वेश्चन अपन हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज का जो पेपर सेकंड पारी का है जो 2 से लेकर के 4 बजे के बीच हुआ था साइंस के डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का, उसकी आंसर की अपन हल करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कोई भी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। तो चलते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर की अपन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो ये 281 मिलियन, 281 मिलियन। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है? तो आपका देखो दक्षिण में काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, पीर पंजाल। तो ये आ जाएगी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर 2 उल्टा पूछ लिया गया, उत्तर से दक्षिण पूछते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे होता है, लेकिन ये दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा करता है? तो दोस्तों सबसे पहले वर्षा यहाँ त्रिपुरा अगरतला में, जो आपकी 1 से 3 जून के आसपास, 1 से और 3 जून के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। 1 से 3 जून कोलकाता में यहाँ 11 जून के आसपास पहुँचता है, और इधर भी 3 जून के कोलकाता में भी बाद में पहुँचता है, रांची में भी बाद में पहुँचता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से बिल्कुल सटीक इसका अगरतला है, जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो सबसे पहले मानसून है वो यहाँ पर पहुँचता है, जो बंगाल की खाड़ी से होकर के दक्षिणी पश्चिम मानसून पहुँचता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो सौर धब्बे, ये तो बिल्कुल सही है। एल नीनो, ला नीनो, ये भी बिल्कुल सही है। बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं, अंतरिक्ष की परिघटनाएं अन्नाच्छादन, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये 2 तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज है। मेरे हिसाब से इसमें 1, 2 और 3 ये सही होना चाहिए दोस्तों, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2021 में पूछा गया तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। फिर 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? तो ये गुजरात की, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक में निर्माण में शामिल नहीं है? तो कपड़ा उद्योग। ये दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, किस देश के ने नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में से मलेशिया को प्रतिस्थापित स्थान बनाया? तो ये दोस्तों बेल्जियम के स्थान के ऊपर मलेशिया आया है, नीदरलैंड नहीं है, तो ये बेल्जियम होगा, इसमें बेल्जियम होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं? तो ये कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। समुद्र तल से 500 से 1317 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग पर पाए जाने वाले जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में 7 PM मित्र पार्क का संबंध है, तो ये वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर है, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या, तो ये आपकी 26 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, भारत का विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न खतरों पर ध्यान दीजिए। अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश है, बिल्कुल ही राइट है। 2021-22 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोल उत्पाद की रही हैं, ये भी सही है, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। भारत की केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो कृषि लागत व कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को स्वीकारने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो जस्टिस JS वर्मा, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? तो राज्य की सहकारी समितियों में प्रोत्साहन का प्रयास करेगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए की राइट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है? तो अनुसूची 7, ऑप्शन नंबर 1। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की? तो 7 नवंबर 1933 में प्रारंभ की। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों को विचार कीजिए। दोस्तों, वीपी सिंह सबसे पहले आएगा, उसके बाद में चंद्रशेखर आ जाएगा, उसके बाद में नरसिम्हा राव, उसके बाद में आपका अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इंद्र कुमार गुजराल और एच डी देवगौड़ा आएगा, और उसके बाद में ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी की 1984 में। फिर पहले के अंदर आपका देख सकते हैं बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गए। उसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में हुई। तीसरे में आपका डी है, तो ये आपका 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? 59(2) में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेखित है? तो 75(1) है के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएन शांति अभियान के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 कथन ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड फिक्की की स्थापना। तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी M.N. रॉय। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है, इसके नहीं है, तो मार्क्सवादी की ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किसने किए? तो जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्न में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? विप्रादेशीकरण, उपभोक्तावाद, एकरूपता, तीनों ही सही हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल 2021-22 के समग्र उद्देश्य 9 वर्ष की उपलब्धि, जिसका अर्थ, तो इसके अंदर आपका 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदियों और उनकी सहायक नदियों को सम्मिलित करना है। तो चंबल की सहायक नदी है वो परवन और सिवान है। माही की अन्नास, चांप, सोन, माही, जाखम, अन्नास, चांप, ये इसकी सहायक नदी हैं। तो फिर बनास की ये हो जाएगी खारी बांडी, और साबरमती की वाकल और हथमती। तो आप देख सकते हैं, तो चंबल ये मिल रहा है आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय समूह है। तो इसमें मीणा एवं भील, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर तो घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ऊपर गुरु शिखर है, तो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में शेर है, डी हो जाएगा, और फिर ई हो जाएगा, दिलवाड़ा है। उसके बाद में अचलगढ़, और उसके बाद में कुंभलगढ़। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। फिर है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी? 70.73% है। तो ऑप्शन नंबर 3, लोकोता कैरीज वर्कशॉप कहाँ है? तो ये अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले, तो ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ऑप्शन नंबर 3,
शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त है बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राजस्थान के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष में? तो 1990-91 में चलाया गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है आहट के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में? तो अक्षय कीर्ति व्यास। ऑप्शन नंबर 3 सही राइट हो जाएगा इसमें। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी, तो चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांभर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? सोनगराज चौहान वंश। सोनगराज चौहान वंश। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सुमेलित करने वाला है पर्यटन स्थल, तो मेवाड़ के अंदर क्या है? हल्दी घाटी, मैनाल, हाड़ौती में ये हो जाएगा, मारवाड़ में आपका ओसिया और शेखावाटी में ताल छापर। तो पहले में आपका तीसरा है और दूसरे में चौथा है, फिर तीसरे में आपका ओसिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, CDBA। प्रत्याहारों की 26 शाखाओं सबसे प्राचीन कौन है? मंडोर। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें। अगला है मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? तो ये जाडोल। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलेज से संबंधित है? तो गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर लोक देवता कलाजी राठौड़ किसके समकालीन मेवाड़ के शासक थे? तो ये उदय सिंह के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। अगला है निम्नलिखित में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो ये कृष्ण परिहारी स्वामी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर? तो मोक मैसन का। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मेक मोशन। फिर निम्नलिखित 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो ये नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनवट, अनोट, जरा और पौधरा ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये पाँव में पहने जाते हैं। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर कोयलेमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख है? तो 18 देशी भाषाओं का। ऑप्शन नंबर 2। फिर निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित है? तो बोल भारमली ये सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर जोधपुर का मेहरानदुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो ये चिड़ियातुक पहाड़ी के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर गाणीराव, रिया, बिन्हाई, जूनिया आदि ठिकाना? तो ये मारवाड़ स्कूल चित्रशैली के। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रथम बार 7 हजारी मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला? तो मिर्जा राजा स्वाभिमान सिंह। ऑप्शन नंबर 1। मुगल मारवाड़ संबंध छिड़ने पर मेवाड़ की किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो राजसिंह ने। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष आयु तक जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के निम्नलिखित में से प्रजामंडलों पर विचार करना है। तो सबसे पहले मारवाड़, 34, फिर 38 और फिर उसके बाद में बांसवाड़ा। तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, 4 नंबर ऑप्शन। फिर निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? तो कजली चीज बूंदी सही है, शीत मौसम माउंटा मोमासर उत्सव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चंद्रवाला झालावाड़ में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 30। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो ये माथुर का रहा है 200 शायद। तो इसका तो 3 वर्ष तक रहा है, ये 2 वर्ष तक रहे हैं, ये भी लगभग 2 वर्ष तक रहे हैं, ये बहुत ही कम रहे हैं। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 22 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो ये मंडोर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, इसको एक बार छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार? तो ये सबसे ज़्यादा मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा।
फिर राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निहिरताओं के बारे में संबंध में निश्चय निम्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 खंड 1 में वर्णित किसी निहिरताग्रस्त हो गया, यदि हाँ तो वह प्रश्न विधानसभा के विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जाएगा। और ये तो गलत हो गया, इससे पहले ये भी दोस्तों गलत है, तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजकों के लिए किसी कर अधिशोषण उत्साह परिहार परिवर्तन विनिमय को उपबद्ध करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राजस्थान की ई व्हीकल पॉलिसी 2022 अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैराओलंपिक कितने पदक हासिल किए? तो 3। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसके अंदर आपका ये सही है दोस्तों, और ये भी बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 में हुआ, ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाली सूची में सम्मिलित नहीं है? तो DR मेहता। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? तो ये फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई? तो बजट 2022-23। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सतत विकास का लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, सही है। ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। फिर 12 राजस्थान का एकमात्र एग्रीमेंट, ये गलत है। तो दोस्तों 1 और 2 कथन ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। फिर है, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान वन कुल कार्बन स्टॉक 110.77 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिस्थापित उत्पादक क्षमता कितनी है? तो ये आपका 23,321.40 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको डेली यहाँ पर अपडेट है वो मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री रेखाएं, तो ये वेनेजुएला, चिली, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कोलंबिया। फेरेल के नियम अनुसार गरीय पौनी सर्वाधिक विक्षेपित होती है, कहाँ होती है? ध्रुवों के पास। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन। ये योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, सही है। प्रत्येक में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन तीसरा सही हो जाए, कथन 1 सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? तो ये मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये आपके 80 क्वेश्चन थे जीके के। अब आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन है जो अपन हल करते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फिर निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है? तो बौद्धिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसको पसंद करने का गुण है? तो इस अभिरुचि। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है, अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक भावात्मक पक्ष से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें। फिर है, अभिप्रेरणा प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, तो अभिप्रेरणा वैसे ही आवश्यकताओं से होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट होना चाहिए। अभिप्रेरक भी हो सकते हैं इसमें दोस्तों, लेकिन ज़्यादा सटीक मेरे हिसाब से आवश्यकता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1।
कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो उच्च बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन बुद्धि, तो ये मात्रात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्दी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वर्दी परिपक्वता के बाद रुक जाती है, सही है। सामान्यतः वर्दी विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। बुद्धि मात्रात्मक होती है, ये सही है। बुद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है वर्दी के कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो इसके अंदर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अगला है अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, ये निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान से संबंधित हैं? तो ये थॉर्नडाइक, एल थॉर्नडाइक से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 4। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? तो ये कोहलर, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें। फिर व्यक्तित्व के 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोविज्ञान, तो केटल 16 पीएफ कारक दिए इसने। फिर अगला क्वेश्चन है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। फिर है अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है, तो बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर है प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, तो ये दोस्तों स्किनर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो ये स्टर्न ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह और मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्षमता तो हो जाएगी, तो दोस्तों इसमें प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर किया हुआ भी इनके द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है। यदि बालक अपनी निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तो उसमें से कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य कर रहा है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणात्मक बल, ऑप्शन नंबर 3। फिर थेमेटिक अपरसेप्शन परीक्षण टीएटी का उदाहरण है, तो ये परिक्षेपी टीएटी उदाहरण, ऑप्शन नंबर 4। फिर ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। एक कारक बिन्ने के द्वारा, द्विकारक भी बिन्ने के द्वारा, समूह कारक थ्रस्टन के द्वारा दिया गया और बहुकारक है वो दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। तो दोस्तों ये 100 आपके क्वेश्चन थे जो आज पेपर हुआ था सेकंड पारी के अंदर। तो दोस्तों अपन ने लगभग क्वेश्चन हल कर लिया। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।